शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन मेरे वतन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के सपूत और भारत की शान शहीद हवलदार हंगपंग दादा की। आतंकवादियों को माफ करना ईश्वर का काम है, लेकिन उसकी ईश्वर से मुलाकात करवाना हमारा काम है। भारतीय सेना। ये बात सही और सटीक बैठती है अरुणाचल प्रदेश के सपूत और भारत की शान शहीद हवलदार हंगपंग दादा पर, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों से लड़ते हुए 26 मई 2016 को अपनी जान कुर्बान कर दी। भारत अमर सपूतों का देश है। जब जब दुश्मन ने अपने नाकाम कदमों को आगे बढ़ाया है, तब तब देश के वीरों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो हमारे जांबाज ने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। अरुणाचल प्रदेश के हंगपंग दादा भी ऐसा ही एक नाम है, जिन्हें अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को मार गिराया और वीरगति को प्राप्त हुए। हंगपंग दादा का जन्म अरुणाचल प्रदेश तिराप जिले में बोरदुरिया गांव में 2 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कहते हैं हंगपंग दादा बचपन से ही शरारती थे। वे पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़कर खुद भी खाते और दोस्तों को भी खिलाते। उनके नटखटपन से कुछ लोग परेशान थे तो कुछ लोग खुश भी रहते थे। गांव की जमीन पर नंगे पैर दौड़ने वाला हंगपंग दादा की बहादुरी के किस्से भी बहुत मशहूर थे। शरारती होने के साथ साथ वे साहसी और बहादुर भी थे। जब वे छोटे थे तो वे अपने दोस्त के साथ नदी के किनारे खेलने गए, लेकिन अचानक हंगपंग दादा का दोस्त नदी की लहरों की चपेट में आ गया और डूबने लगा। हंगपंग दादा ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और अपने दोस्त की जान बचाई। हंगपंग दादा के इस दोस्त का नाम है सोमहांग लामरा। सोमहांग का कहना है कि अगर आज वो जिंदा हैं तो हंगपंग दादा की वजह से। इस घटना के बाद तो उसके साहस और बहादुरी की चर्चा घर घर में होने लगी। उनके शरारत से परेशान होने वाले लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। वे कहने लगे, लड़का बड़ा होकर कुछ करेगा। हंगपंग दादा को फुटबॉल खेलना, दौड़ना और सरीखे सभी कामों में जीतना पसंद था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी शारीरिक कसरत भी बढ़ती गई। वे शारीरिक रूप से बेहद फिट थे। वे हर सुबह उठकर कई किलोमीटर की दौड़ लगाते और पुशअप करते। उनका एक ही सपना था, सेना में भर्ती होने का सपना। और वो दिन भी आ गया जिसकी हंगपंग दादा को इंतजार था, क्योंकि इसी दौरान 1997 में खोंसा में सेना की भर्ती की रैली हुई। इस भर्ती रैली में हंगपंग दादा शामिल हुए और उनका चयन भी हो गया। वे सेना का हिस्सा बनने पर काफी खुश थे। उन्हें गर्व था कि ईश्वर ने उन्हें अपने देश की सेवा करने का मौका दिया है। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर से पूरी की। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वे 2005 तक यहीं पर तैनात थे। इसके बाद उन्हें असम रेजिमेंटल सेंटर भेज दिया गया। हंगपंग दादा ने यहाँ भी अपनी बहादुरी का जलवा कायम रखा और हथियारों के ट्रेनर बनकर असम की मूल बटालियन पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद बैरकपुर, कारगिल, लखनऊ और मणिपुर होते हुए 2016 में कश्मीर की 35 राष्ट्रीय राइफल्स पहुंची। भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स रेजिमेंट को काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए इसके महारत के लिए जाना जाता है। हजारों आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने वाली ये रेजिमेंट आतंकवादियों के लिए मौत का दूसरा नाम कही जाती है। हवलदार हंगपंग दादा अपनी टीम में दादा के नाम से जाने जाते थे। सेना के मुताबिक 26 मई 2016 को शुरू हुई मुठभेड़ में उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अद्भुत साहस का परिचय दिया। हंगपंग दादा अपने साथियों के साथ सीमा पर चौकसी पर थे। इसी बीच इंटेलिजेंस से एक इनपुट मिलता है कि कश्मीर के नौगाम क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लिया गया और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सैनिकों की एक टीम बनाई गई। हवलदार हंगपंग दादा को इस टीम का लीडर चुना गया। देर न करते हुए हंगपंग दादा पूरी तैयारी के साथ आतंकवादियों से लोहा लेने के लिए निकल पड़े। आतंकवादी 13,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद थे, इसलिए ये काम आसान नहीं था। मगर हंगपंग दादा पहाड़ पर चढ़ने में माहिर थे, इसलिए उन्हें इस मिशन का लीडर चुना गया था।
हंगपंग दादा ने भी अपने अफसरों के भरोसे को कायम रखा और जल्द ही अपने साथियों के साथ ऊंचे पहाड़ पर पहुंच गए। आतंकवादी हंगपंग दादा की टीम से महज कुछ ही दूरी पर थे, पर जल्दबाजी न करते हुए टीम ने सबसे पहले आतंकवादियों के भागने के रास्ते को सील कर दिया। इसी बीच आतंकवादियों को एहसास हो गया कि सैनिक उन तक पहुंच गए। रास्ते सील होने के कारण वे भाग नहीं सकते थे, इसलिए आतंकवादियों ने पत्थरों के पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ऐसे में हंगपंग दादा ने समझदारी दिखाते हुए थोड़ा सा वक्त लिया और आतंकवादियों को चित्त करने के लिए रणनीति तैयार की। रणनीति के तहत हंगपंग दादा को आगे जाना था और उनके साथियों को उन्हें कवर देना था। हंगपंग दादा आगे बढ़े और आतंकवादियों की गोलियों की बौछार के बीच उनके नजदीक पहुंचने में कामयाब हुए। फिर वही हुआ जिसकी सेना को उम्मीद थी। कुछ देर चली इस मुठभेड़ में ही हंगपंग दादा ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे बाद में हंगपंग दादा के साथियों ने मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान हंगपंग दादा को भी गोलियां लगी थी। हंगपंग दादा के साथी जब उनके पास पहुंचे तो वे खून से लथपथ थे। वे अपने साथियों के बीच अंतिम सांस ले रहे थे। जीवन की इस आखिरी घड़ी में भी उनकी आंखें चमक रही थी। उन्हें देश के लिए बलिदान होने पर फख्र था और इस तरह हंगपंग दादा ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और शहीद हो गए। ये दिन था 26 मई 2016। हंगपंग दादा का शव घर लौटा तो उनके परिवार के साथ साथ देश की आंखें भी नम थी। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी उनके सम्मान में खड़े थे। उनके जाने का गम सभी को था, लेकिन सभी को गर्व था क्योंकि हंगपंग दादा ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी और अमर हो गए थे। आज उनकी वीरता के किस्से लोगों के जुबान पर रहती है। उनके गांव के लोग उनके बचपन की शरारतों को याद करते हैं। गांव के हर पिता का सपना है कि उनका बेटा भी हंगपंग दादा की तरह बहादुर और साहसी बने। हंगपंग दादा के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। अशोक चक्र शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ये पुरस्कार 26 जनवरी 2017 के मौके पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के हाथों से शहीद हवलदार हंगपंग दादा की पत्नी श्रीमती चासिन लोवांग दादा ने नम आंखों से ग्रहण किया। उनकी शहादत की याद में असम रेजिमेंटल सेंटर ने अपने मुख्य ऑफिस का नाम हंगपंग दादा रखा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य में हंगपंग दादा के सम्मान में उनके नाम पर वार्षिक फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराती है। उनके सम्मान में उनके गांव में उनका एक स्मारक भी बनाया गया है, जिसमें लिखा है, There is no greater love than to lay down his life for his friends, and I have fought the good fight. I have finished the race, and I have kept the faith. और उनके नेतृत्व वाले ऑपरेशन साबू पर एक संक्षिप्त विवरण सहित उनकी जीवनी को अंकित किया गया है। हंगपंग दादा को अरुणाचल सरकार ने राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अरुणाचल रत्न से भी सम्मानित किया है। तो ये थी अरुणाचल प्रदेश के शहीद हवलदार हंगपंग दादा की दास्तान, जो साहस, वीरता, निडरता और देश प्रेम को प्रमाणित करती है। देश पर अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले इस अमर सपूत को हम सबका शत शत नमन।
जो